कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए रोमांटिक एज पे एक सीरीज़ लेकर आई हूँ। रोमांटिक एज के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको टीजीटी पीजीटी और नेट में पूछे जाते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं अभी रिसेंटली ही टीजीटी और पीजीटी का डेट डिक्लेयर हुआ है, और नेट का डेट कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। तो चलिए हम थोड़ा सा चेक करके देख लेते हैं हमें कितना आता है और हम कितने पानी में हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो बिफोर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, टू ए स्काईलार्क इज अ फेमस पोम बाय। ऑप्शन है आपके पास वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शेली एंड शेक्सपियर। अच्छा, इस पर मैं कुछ डिफरेंटली आपको वीडियो बनाकर दे रही हूँ। मैं कोई भी आंसर आपको इस टाइम क्वेश्चन के इमीडिएटली बाद नहीं बताऊंगी। पहले मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और एंड की स्लाइड में आपको उसके आंसर्स डाल दूंगी, सो दैट आप ऑनेस्टली चेक कर सके कि आपको आता है या नहीं आता है। सो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किसने कहा एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर, आई विश ईदर टू कंसीडर्ड एज अ टीचर और नथिंग। We have four options. Option A Keats, option B Byron, option C Wordsworth, and option D Milton. Next question is question number 3, and it is, in lyrical ballads Coleridge contribute 4 poems. How many poems were contributed by Wordsworth? So we have four options: 14 poems, 19 poems, 18 poems और 4 poems. You have to remember, आपको बताना है वर्ड्सवर्थ ने कितने पोम्स कंट्रीब्यूट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। दिस लाइन इज कोटेड फ्रॉम, एंड आपके पास 4 ऑप्शन है फिर से, डेफोडिल्स, टिंटर्न एबी, लूसी ग्रे और नन ऑफ दीज। सो बिकॉज मुझे आंसर तो आपको अभी बताना ही नहीं है, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। आप जल्दी से अपने आंसर्स अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर वॉज ए टाइम व्हेन meadows grow and stream the earth, and every common sight to me did seem apparelled of a dream. This line is quoted from, कौन से वर्क में से ली गई है? आपको 4 ऑप्शन आपके पास हैं, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, द एक्सकर्जन और द प्रिल्यूड। सो आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड के लिए मूव करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्सवर्थ? ऑप्शंस आर डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, द लिरिकल बैलेड्स, एन इवनिंग वॉक और लूसी पोम। सो देर आर 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज, विच ऑफ द कीट्स पोम इज इन्फ्लुएंस्ड बाई पैराडाइज लॉस्ट? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शंस आर हाइप्रियन, लामिया, एंडीमियन और ईव ऑफ सेंट एंजल। So I am repeating the options again: Hyperion, Lamia, Endymion or Eve of Saint Angel. Next question is question number 8. Fancy deals with, and we have 4 options here: fixities and definities, imagination and reason, judgment and memory, structure and superstructure. Question number 9 is, it is, which of the following poems is not written by विलियम ब्लेक? इनमें से कौन सा पोम ऐसा है जो विलियम ब्लेक ने नहीं लिखा है? आपके पास ऑप्शन है पोइटिकल स्केचेस, द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस और हिम्न टू एडवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, हु डिफाइंस रोमांटिसिज्म एज द रेनेसां ऑफ वंडर? इस तरह के 4 to 5 क्वेश्चन हैं जो हम पेपर्स में देखते हैं, एग्जाम्स में देखते हैं। दिस इज़ वन ऑफ देम, एंड द ऑप्शंस आर वॉल्टर पेटर, वॉट्स डांटन, अबरक्रॉम्बी और एस.टी. कॉलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11,
विच वर्क वॉज पब्लिश्ड इन 1798? आपके पास एक लिस्ट है वर्क की, उसमें से आपको बताना है 1798 में कौन सा पब्लिश हुआ था. सो आपके पास ऑप्शन है द एसेज ऑफ इलिया, द लिरिकल बैलेड, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर और द डिस्क्रिप्टिव स्केचेस. Question number 12. Question number 12 is which of the following arrangements of Wordsworth poetry is in correct chronological sequence? So आपको 3 टाइप के सीक्वेंस दे रखे हैं. आपको बताना है इनमें से कौन सा क्रोनोलॉजिकल जो सीक्वेंस है दैट इज राइट. सो द वेरी फर्स्ट सीक्वेंस इज, सबसे पहले आपके पास ए है लिरिकल बैलेड्स, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, द एक्सकर्जन, द प्रिल्यूड, येलो रिविजिटेड, पीटर वेल, द वाइट डो ऑफ राइलस्टोन. नेक्स्ट सेकेंड में आपके पास है द लिरिकल बैलेड, द वाइट डो ऑफ राइलस्टोन, द डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, द पीटर वेल, द प्रिल्यूड, द एक्सकर्जन और यारो रिविजिटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपके पास ऑर्डर है द डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, द लिरिकल बैलेड, द प्रिल्यूड, द एक्सकर्जन, द वाइट डो ऑफ राइलस्टोन, पीटर बेल, यारो रिविजिटेड. एंड फोर्थ वन जो है आपके पास इट हैज़ बिन गिवन दैट नन ऑफ द ऑर्डर इज राइट. सो आपको चूज करना है इसमें से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड इट इज कॉलेजेस एम इन द लिरिकल बैलेड वॉज. तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं टू डील विद द सुपर नेचुरल एलिमेंट, टू मेक द अनफेमिलियर फेमिलियर. थर्ड ऑप्शन आपके पास है बोथ ए एंड बी एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज. तो आप एक बार आराम से देख लीजिए कॉलेज का क्या एम था लिरिकल बैलेड को मैं अपनी पोइट्री कंट्रीब्यूट करने का, और एज वेल आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्ड्सवर्थ का एम क्या था लिरिकल बैलेड्स लिखने का. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. एन आर्कएंजल अ लिटिल डैमेज्ड हु यूज्ड this phrase for S.T. Coleridge. We have 4 options: Charles Lamb, Matthew Arnold, Compton Rickett or Charles Reed. Next question, question number 15. Charles Lamb began his literary career with the publication of option A, Tales from Shakespeare, option B, Tale of Rosamund Grey, option C, South Sea House and option D, The Adventures of Ulysses. So now the ball is in your court. Write the answer in the message box. Next question is question number 16. Who said Keats was a Greek? And हमारे पास 4 ऑप्शन है. ऑप्शन ए आर्नल्ड, ऑप्शन बी स्विनबर्न, ऑप्शन सी बायरन एंड ऑप्शन डी शेली. Next question is question number 17 and it is Keats as a poet is evidently and enchantingly sensuous. I repeat, Keats as a poet is evidently and enchantingly sensuous. ये जजमेंट किसने दिया था कीट्स की पोइट्री के बारे में? आपके पास ऑप्शन है स्विनबर्न, वॉल्टर पैटर, बायरन और शेली. सो आप फटाफट से आंसर लिखिए. क्वेश्चन नंबर 18. ऑन हुज टॉम द फॉलोइंग वर्ड्स आर कार्व्ड. किसकी टॉम के ऊपर ये वर्ड्स लिखे गए थे? हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर. 4 ऑप्शन है आपके पास, शेली, कीट्स, बायरन एंड कॉलरिज. क्वेश्चन नंबर 19 एंड इट इज Shelley's The Revolt of Islam was written in 1817 under the title of. रिवोल्ट ऑफ इस्लाम का टाइटल पहले ये नहीं था, तो किस टाइटल के अंडर वो लिखा गया था? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं. द डिफॉर्म्ड ट्रांसफॉर्मेशन, द सेंसी, अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड और द क्वीन मैप. सो आप आंसर फटाफट से बॉक्स में लिखिए. नेक्स्ट इज question number 20. Keats' odes are comparable to nothing in English literature, save the works of Shakespeare's maturity. Who among the following made this observation? So we have 4 options: Sidney Colvin, Middleton Murray, Matthew Arnold or C.M. Bora. So this is it for the test.
इसके आपको टेस्ट के एंड में मैं आपके लिए सारे आंसर जो हैं वो ऑप्शंस डाल रही हूँ। आई होप आप उनको मैच करके देखेंगे दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव डन राइट, और आप मुझे मैसेज बॉक्स में टाइप करके भी बताएंगे। सो दिस इज़ इट फॉर द डे। जल्दी ही मैं दूसरा टेस्ट लेकर आने वाली हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर बियरिंग विद मी। थैंक यू।